एक ये पीड़ित है, कोरोना के पेशेंट थे, जो आतंकवादी पाकिस्तान का था, उसको रखा गया। क्यों रखा गया? जो ऑलरेडी एक आदमी स्वस्थ है उसके रूम में रखना, ये तो एक साजिश की पुष्टि करता है। अगर आरजेडी के लोग कहते हैं कि सरकार का साजिश है, तो ये लोग क्या कर रहे थे? इन लोगों ने घेराव क्यों नहीं किया? इन लोगों ने जुलूस क्यों नहीं निकाला? इन लोगों ने स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? हजारों की संख्या में दिल्ली क्यों नहीं पहुंचा? रामलीला मैदान में घेराबंदी क्यों नहीं किया? अपने को लॉकडाउन के उल्लंघन में जेल क्यों नहीं गया? तो मर जाने के बाद आज दिखाई पड़ रहा है कि साजिश था। नहीं, अगर उनकी मौत हुई है तो उससे ले जिम्मेवार आरजेडी के बड़े वरिष्ठ नेता लोग। अकलियत के लोग पिछलगू नहीं है। 55 वर्ष कांग्रेस के साथ था तो कांग्रेस की तूतियां बोलती रही। कांग्रेस को छोड़ा तो उनकी स्थिति देख रहे हैं। जब इनको छोड़ देगा तो इनका माई साहब जी करो जब ध्वस्त होगी तो लालू जी कहीं के नहीं रह जाएगा। आरजेडी स्वतः अपने में समाप्त हो जाएगी। इस शताब्दी की मृत्यु की जिम्मेवारी सरकार का भी है और उससे ज्यादा जिम्मेवारी इनकी है। अगर दोषी व्यवस्था है तो उससे सबसे बड़ा दोषी आरजेडी के बड़े नेता लोग हैं। आज तेज प्रताप आए हैं। तेज प्रताप अमेरिका नहीं थे, ब्रिटेन नहीं थे, फ्रांस नहीं थे, जर्मनी नहीं थे। आज मरे हुए कभी नहीं हुआ। आंसू बहाने झूठो का नहीं कि हम दर्दी बा, लेकिन जो विधवा हो गई, जो बिना बाप का हो गया, अगर उसमें असूर होगा, उसमें श्रद्धांत होगी और इन लोग का न्याय का विरोध करने की क्षमता होगी तो इन लोगों को दूध का मक्खी समझ कर फेंक देने के लिए संकल्प लेना चाहिए। देर सवेर आरजेडी से मुसलमान हट जाएगा, एकदम निश्चित। बिल्कुल साहबदीन को कहते हैं आतंकवादी। तो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में 185 सांसद जो है घोर अपराधी है, संज्ञेय अपराध का अपराधी है वर्तमान सरकार में जी। 185 को है केवल एनडीए का। एक से एक लोग आतंकवादी है, आतंक करता है और सरकार इन्हीं को टिकट देती है। आनंद सिंह को दिया कि गुंडाई के बल पर जीत कराएंगे। इन्हें जनता डेमोक्रेसी से लेना नहीं है, इनको कुर्सी चाहिए। संख्या बल पर नेता बनता है और संख्या बल पर ही सरकार बनती है। इन्हें संख्या की जरूरत है, प्रजातंत्र की रक्षा की जरूरत नहीं है। संविधान के प्रति कोई न्याय नहीं है, विधेयिका के प्रति कोई लगाव नहीं है। जहाँ तेजाब हत्याकांड के सुन ले कि हम पत्रकार राजदेव रंजन के हत्या के आरोप लागेला। किसी भी एफआईआर में साहबदीन का नाम नहीं, किसी भी एफआईआर में साहबदीन का नाम नहीं है। उनका नाम डायरी में आया है कि वो साहबदीन हत्या आपने नहीं किया है। हत्या करने वाले उनके समर्थक रहे हैं जो विदाउट एडवाइस अपने स्वार्थ के लिए हत्याएं किए हैं। और सब में नाम इनका आया है कि हेड ऑफ द पार्लियामेंटेरियन थे, इसलिए इनका नाम आया। लेकिन देख लीजिएगा किसी एफआईआर में इनका नाम नहीं है। मैंने पूछा था चंद्रशेखर के हत्या पर कि चंद्रशेखर बिहार का सिवान का गौरव था, उसकी वध कैसे हुई? उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ। हम थे बैरवा में, हम उधर से आ रहे थे, कल हमको मालूम हुआ कि हमारे साला कुछ लोफर लोग वो भाषण दे रहा था, गोली मार दिया। चंद्रशेखर मारने के लायक नहीं था। चंदा बाबू के बारे में कहा कि चंदे जी हमें भी नहीं जानते हैं। कुछ लोग, हमारा प्रिय लड़का लोग था, चंदा बाबू के लड़के लोग, कुछ मामला बिगड़ा था भूमि के अदल बदल में, वो गए लोग पैसा का हिसाब करने तो तेजाब फेंक दिया। तो उन लोग एफआईआर करने जो भी नहीं किया, मेरे बिना जानकारी में उठा कर ला करके तेजाब दहवा कर मार दिया। अगर साहबदीन दोषी हो गया, साहबदीन देखे वो मामला में याद किया जाएगा कि सिवान में जो उन्होंने विकास किया, उसके बाद जो एमपी हुए उनकी तरफ कोई काम नहीं की गई। वो तो एजुकेशन को देखा, स्वास्थ्य को देखा, उसने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, एमबीबीएस कॉलेज खोला, आयुर्वेदिक कॉलेज को भी जीर्णोद्धार किया। उसके बाद यूनानी को भी व्यवस्था किया, मेडिकल का फीस भी जमा कर दिया था। यही साहबदीन ने जनता का विकास किया, ये वो सदा याद किया जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के मौत पर तमाम तरह के बयान होता, राजद के कार्यकर्ता लोग आरोप लगाता कि कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेवार बा, सरकार के सिस्टम के चलते मोहम्मद शहाबुद्दीन के मौत भइल बा। और एक तरफ से गौर आवाज आवता कि राजद पार्टी के जो शीर्ष नेता लोग बा, जैसे राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, वो लोग जौन बा की चुप्पी साध दिलस कहीं ना कहीं। ये पूरा प्रकरण के कैसे देखा था? देखिए, परिस्थिति बा कि शहाबुद्दीन साहब आरजेडी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं। 18 साल तो उनको जेल हो गया रहते हुए। एक उनकी जांच की गई। उनके रूम में एक पीड़ित थे, कोरोना के पेशेंट थे,
जो आतंकवादी पाकिस्तान का था उसको रखा गया। क्यों रखा गया? जो ऑलरेडी एक आदमी स्वस्थ है उसके रूम में रखना, ये तो एक साजिश की पुष्टि करता है। साथ ही उनको अब एम्स में वेदांता में ना ले जा करके दीनदयाल उपाध्याय जी हॉस्पिटल में ले गया। वो हॉस्पिटल की हालत वही है जो हमारे अनुमंडलीय अस्पताल है, हमारे जिला का अस्पताल है, जहाँ वेंटिलेटर की व्यवस्था न और व्यवस्था है, उस हॉस्पिटल में ले गया। कोई डिमांड नहीं था। अगर आरजेडी के लोगों को साबुद्दीन के प्रति स्नेह श्रद्धा थी तो उनके नेता तो सब दिल्ली में है, उनका प्रधान कार्यालय दिल्ली है, वहाँ तेजस्वी भी था, राबड़ी जी थी, मीसा, लालू जी का तो बेल हुआ था, 15 को छूटे। इन लोगों ने क्यों नहीं दबाव दिया कि इनको एम्स से भेजा जाए? अंडरवर्ल्ड को जो है भेज दिया गया एम्स में और इनको भेज दिया दीनदयाल उपाध्याय। अगर आरजेडी के लोग कहते हैं कि सरकार का साजिश है तो ये लोग क्या कर रहे थे? इन लोगों ने घेराव क्यों नहीं किया? इन लोगों ने जुलूस क्यों नहीं निकाला? इन लोगों ने स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? हजारों की संख्या में दिल्ली क्यों नहीं पहुंचा? रामलीला मैदान में घेराबंदी क्यों नहीं किया? अपने को लॉकडाउन के उल्लंघन में जेल क्यों नहीं गया? तो मर जाने के बाद आई दिखाई पड़ रहा है कि साजिश था। नहीं नहीं, अगर उनकी मौत हुई है तो उससे ले जिम्मेवार आरजेडी के बड़े वरिष्ठ नेता लोग हैं, जो एक परिवार के लोग हैं। उस परिवार के सिवा किसी की चिंता नहीं है। इन लोग को भय सता रहा था कि साबुद्दीन भविष्य में अल्पसंख्यक का नेता तो हिले है, सरकार में हो न हो दावादारी पेश कर दे, इसलिए रास्ता से दूर करो। जैसा रघुवंश बाबू को किया गया, जगता बाबू को जो 3 दिन का लौंडा बोलता है कि हमको रिसीव करना नहीं है, जो जगतानंद उसके दादा के उम्र के हैं। रघुवंश सिंह के बारे में मनरेगा मैन कहा जाता है, हिंदुस्तान में उनको कहा जाता है। सोनिया गांधी यादव, प्रतिभा सिंह पाटिल ने कहा जब 4 MP जीत कर गए थे कि रघुवंश बाबू एक बार और ग्रामीण विकास मंत्री बन जाओ, रघुवंश बाबू ने कहा संभव नहीं भैया, हमसे नहीं, हम दल नहीं छोड़ सकते। ऐसे व्यक्ति निष्ठावान जिन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया बल्कि पार्टी के लिए अपने को समर्पित किया, उसको कहा गया कि समुद्र का 1 लोटा पानी निकालने से क्या होगा? वही स्थिति है कि कुछ जो लोगों को लोग समझ रहा है कि रोड़ा है, वो रोड़ा को दूर करके साम्राज्य कायम करे, लेकिन भर में जीते हैं। इस बार कोई स्थिति नहीं आएगी। अगर चिराग पासवान उम्मीदवार नहीं दिया होता तो नीतीश 70 से 75 जब होता तो घट कर आ जाते 40 और 45 पर, क्योंकि 2010 का शक्ति का प्रदर्शन इन्होंने कर लिया है। यानी 20 को इनका MLA था और ये अकलियत के लोग पिछलगू नहीं है। 55 वर्ष कांग्रेस के साथ था तो कांग्रेस की तूतियां बोलती रही, कांग्रेस को छोड़ा तो उनकी स्थिति देख रहे हैं। जब इनको छोड़ देगा तो इनका 22 समीकरण जो ध्वस्त होगी तो लालू जी कहीं के नहीं रह जाएगा, आरजेडी स्वतः अपने में समाप्त हो जाएगी। इस साबुद्दीन की मृत्यु की जिम्मेवारी सरकार का भी है और उससे ज्यादा जिम्मेवारी इनकी है। अगर दोषी व्यवस्था है तो उससे सबसे बड़ा दोषी आरजेडी के वरिष्ठ नेता लोग हैं। साफ तौर से कटघरा में खड़ा करते हैं तेजस्वी और राबड़ी देवी के और लालू प्रसाद यादव। बिल्कुल वो लोग जिम्मेवार है। रउरा आज थी राजद के नेता बनी तेजस्वी के भाई तेज प्रताप यादव आज सिवान में बने ओसामा से मिले खतीबा का कहें? अरे घड़ियाली आंसू बहाने के लिए तेजस्वी जी आज तेज प्रताप आए हैं। तेज प्रताप अमेरिका नहीं थे, ब्रिटेन नहीं थे, फ्रांस नहीं थे, जर्मनी नहीं थे। आज मरे हुए कल दिन हुआ, आज मरे हुए 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता से ऊपर, 1 हफ्ता से ज्यादा हो गया। इतना दिन में क्या कर रहे थे? इतना दिन में तेजस्वी क्या कर रहे हैं? राबड़ी जी क्या कर रही है? निशा जी, लालू जी तो बीमार है, ये लोग क्या कर रहे हैं? आंसू बहाने झूठो खानी कि हमदर्दी बा, लेकिन जो विधवा हो गई, जो बिना बाप का हो गया, अगर उसमें असूर होगा, उसमें श्रद्धांत होगी और इन लोग का न्याय का विरोध करने की क्षमता होगी तो इन लोगों को दूध का मक्खी समझ कर फेंक देने के लिए संकल्प लेना चाहिए। इसलिए मैं कहूंगा कि ये हरियाली आंसू बहाने के लिए आया है। मुझे उम्मीद है कि ओसामा नहीं बच्चा है, लेकिन उसकी मां उसे समर्थक मानने के लिए कबूल नहीं होंगे, मानने के लिए कबूल नहीं होंगे। देर सवेर आरजेडी से मुसलमान हट जाएगा एकदम निश्चित। आप साबुद्दीन को कहते हैं आतंकवादी, तो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में 185 सांसद जो है घोर अपराधी है, संज्ञेय अपराध का अपराधी है वर्तमान सरकार में जी। 185 को है केवल एनडीए का। यहां पर देखिएगा बिहार में
तो 46 गो है, तो अपराधियों की इस बात है। अगर यहाँ का डॉन ये है तातिक अंसारी, उत्तर प्रदेश ब्रजभूषण सिंह, एक से एक लोग आतंकवादी है, आतंक करता है, और सरकार इन्हीं को टिकट देती है। आनंद सिंह को दिया कि गुंडाई के बल पर जीत कराएंगे, इन्हें जनता डेमोक्रेसी से लेना नहीं है, इनको कुर्सी चाहिए। संख्या बल पर नेता बनता है, और संख्या बल पर ही सरकार बनती है। इन्हें संख्या की जरूरत है, प्रजातंत्र की रक्षा की जरूरत नहीं है। संविधान के प्रति कोई न्याय नहीं है, विधेयक के प्रति कोई लगाव नहीं है। आज लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा डॉन था बेलछी कांड। रउआ भी गांधी मैदान में जब के रउआ बात करते नहीं, जब कार्यक्रम के रउआ आयोजक रहनी, रउआ खुद गर्दन काटे के भी बात कहला। जी हम सब किए थे, लेकिन मैंने देखा उससे भी बड़ा बड़ा अपराधी है। क्या काली बाबा कम है, मुन्ना शुक्ला कम है, आनंद सिंह कम है, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं सत्ता में हैं। मैं तो कह दिया कि 185 MP जो है आपके दाग है, संज्ञा अपराध का अपराधी है। अगर अवश्य हम पूछे कि मोहम्मद शहाबुद्दीन, पूर्व सांसद सिवान के मोहम्मद शहाबुद्दीन के रउरा कवना कटघरा में खड़ा करता नहीं, जैसे कि एगो आरोप लगता है जहाँ रउआ तेजाब हत्याकांड के सुन ले कि हम पत्रकार राजदेव रंजन के हत्या के आरोप लागेला। किसी भी FIR में शहाबुद्दीन का नाम नहीं, किसी भी FIR में शहाबुद्दीन का नाम नहीं है। उनका नाम डायरी में आया है कि वो शहाबुद्दीन हत्या आपने नहीं किया है, हत्या करने वाले उनके समर्थक रहे हैं जो विदाउट एडवाइस अपने स्वार्थ के लिए हत्याएं किए हैं। और सब में नाम इनका आया है कि हेड ऑफ द पार्लियामेंटेरियन थे, इसलिए इनका नाम आया। लेकिन देख लीजिएगा किसी FIR में इनका नाम नहीं है। मैंने पूछा था चंद्रशेखर के हत्या पर कि चंद्रशेखर बिहार का, सिवान का गौरव था, उसकी वध कैसे हुई। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ, हम थे मैरवा में, हम उधर से आ रहे थे, कल हमको मालूम हुआ कि हमारे साला कुछ लोफर लोग वो भाषण दे रहा था, गोली मार दिया। चंद्रशेखर मारने के लायक नहीं था। चंदा बाबू के बारे में कहा कि चंदे जी हमें भी नहीं जानते हैं। कुछ लोग, हमारा प्रिय लड़का लोग था, चंदा बाबू के लड़के लोग, कुछ मामला बिगड़ा था भूमि के अदल बदल में, वो गए लोग पैसा का हिसाब करने तो तेजाब फेंक दिया, तो उन लोग FIR करने के भी नहीं किया, मेरे बिना जानकारी में उठा कर ला करके तेजाब नहवा कर मार दिया। अगर शहाबुद्दीन दोषी हो गया तो मसला ये है कि पूरे ये प्रजातंत्र अपराधियों की गिरफ्त में है, अपराधी पकड़ कर रखा है, चाहे जौन भी पार्टी हो, जौन पार्टी, सब पार्टी में अपराधी है। हमें तो कह रहे BJP को चरित्र की पार्टी है, संस्कारी पार्टी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी जैसे लोग इसको संवारा है। हमारे डॉक्टर हेडगेवार साहब ने RSS को बनाया है। संस्कार की पार्टी है, राष्ट्रीयता की बात करती है, हिंदू की वकालत करती है, लेकिन उसमें भी गुंडा है, तो कोई बाकी नहीं है। किसी को दूध का धुआं नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं कहूँगा कि शहाबुद्दीन बड़का अपराधी, कौन छोटका अपराधी है, वो तो जनता को निर्णय करना चाहिए। लेकिन जनता भी मूर्ख है, जनता भी पीछे दौड़ती है। शहाबुद्दीन के वो मामला में याद किया जाएगा कि सिवान में जो उन्होंने विकास किया, उसके बाद जो MP हुए उनकी तरफ कोई काम नहीं की गई। उधर एजुकेशन को देखा, स्वास्थ्य को देखा, उसने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, MBBS कॉलेज खोला, आयुर्वेदिक कॉलेज को भी जीर्णोद्धार किया। उसके बाद यूनानी को भी व्यवस्था किया, मेडिकल का फीस भी जमा कर दिया था। तो सिवान के विकास के प्रति बहुत बड़ा जागरूक था, अब विकास बहुत किया है। उसके बाद 2 बार सांसद रहे हमारे ओम प्रकाश जी, उनके द्वारा कुछ नहीं हुआ अभी तक। भैया कविता जी तो क्या कर पाएंगे भगवान जानते हैं, मैं इनके बारे में क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन विकास ये लोग कितना करता है भगवान जानता है। ये लोग अपना विकास करने में मशगूल है। यही शहाबुद्दीन ने जनता का विकास किया, ये वो सदा याद किया जाएगा।